गर्मियों का सीज़न और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आइसक्रीम ना बने। बाज़ार से तो ले ही रहे होते हैं, लेकिन घर में कुछ ऐसी तरह की बनाई जाए कि एकदम ये देख सकते हैं मुँह में घुल जाने वाली, इतनी सॉफ्ट, बिल्कुल क्रिस्टल फ्री, कोई बर्फ़ नहीं, हार्ड नहीं, जमी हुई होनी चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्रीम। अच्छा, क्रीम जो है वो आप टेट्रा पैक वाली यानी जो डब्बे में आती है वो वाली यूज़ करेंगे। सिंपल जो फ्रेश क्रीम होती है वो आपने ले लेनी, किसी भी ब्रांड की आप क्रीम ले सकते हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर तकरीबन डेढ़ 1 एंड हाफ़ पैकेट क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप 1 पैकेट क्रीम से भी बना सकते हैं। यानी तकरीबन ये 1 कप भर के जो था बाउल जो है वो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है क्रीम का। इसको घर की मलाई से नहीं बनाएँगे, इसको टेट्रा पैक से बनाएँगे, क्योंकि फिर घर की मलाई जो होती है वो हार्ड हो जाती है। सो आप इस तरह से टेट्रा पैक वाली अच्छे से फेंट लीजिएगा। अच्छा, मैंने इसको बहुत अच्छे से पहले फ्रिज में रखा था, उसके बाद आपके सामने बाउल में शिफ्ट किया। फ्रिज में रखेंगे, जितनी अच्छी चिल्ड होगी उतनी अच्छी आइसक्रीम बनेगी। फिर उसके बाद इसको फेंट लेने के बाद इसके अंदर तकरीबन मैंने आधा कप चीनी जो ग्राइंड यानी जो पिसी हुई चीनी होती है ग्राइंड की हुई, वो इसके अंदर शामिल की है। तो कैस्टर शुगर यानी आपने इसके अंदर शामिल करने के बाद अब आपने चीनी इसके अंदर अच्छे से शुगर को मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसके अंदर शुगर मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको भी जो है मिक्स चाहें तो इसे जो है वो स्पैचुला से, या आप चाहें तो विस्कर के स्टैंड जो विस्कर होता है उससे भी जो है वो आप जो है इसे मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने 1 से 2 ड्रॉप इसके अंदर शामिल करने हैं वैनिला एसेंस के। वैनिला एसेंस शामिल करते ही फिर आपने इसको भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर जाएँगी और उसके बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करना है कोकोनट पाउडर। अच्छा, कोकोनट पाउडर जो है वो मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने पहले भर के डाला, ये दूसरा टेबलस्पून और थर्ड 3 टेबलस्पून भरकर आप कोकोनट इस पाउडर के इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये कोकोनट आइसक्रीम है तो ये बहुत मज़ेदार और हेल्दी बनने वाली है, क्योंकि हर तरह की आइसक्रीम की रेसिपी अपने चैनल पर हर हफ्ते आपको बना कर सिखाती हूँ और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ लेके आती हूँ। सो आपने मिस आउट नहीं करनी और जाकर देखनी है कौन-कौन सी रेसिपीज़, डिफरेंट तरह की कुल्फ़ियाँ, आइसक्रीम्स, हर तरह की रेसिपीज़ जो है मैं सिखा चुकी हूँ। तो आज कोकोनट की बारी थी। सो इसको पहले अच्छे से आप कोकोनट जो पाउडर है, जो बुरादा था नारियल का, वो इसके अंदर अच्छे से आपने मिक्स कर लेने के बाद ये देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आपने इसके अंदर थोड़ी-सी ये ब्लूबेरीज़ ऐड कर देनी है। जी, ब्लूबेरीज़ नहीं है तो फिर आप इसके अंदर जो है वो कोई से भी जो आपको नट्स पसंद हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चॉइस है आपके पास कि आप कोई से भी जो हो आपके पास अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट्स, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर आपने क्या करना है, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करना है। अच्छा, एक और मिक्सिंग बाउल के अंदर मैं इसको निकाल लूँगी, हाफ़ इसमें से निकाल लूँगी और हाफ़ पोर्शन जो है वो इसमें रहने दूँगी। यानी 2 बाउल में आपने शिफ्ट करना है। दूसरे बाउल में क्यों शिफ्ट करना है अभी आपको बताऊँगी मैं। सो आपने जो है इसमें से तकरीबन हाफ़ जो है पोर्शन मैंने पूरा जो है वो क्रीम का जो था वो इसमें निकाल लिया। सो इस तरह से निकाल लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप, जस्ट 2 से 3 जो है वो अपने पिंक वाला कलर जो है फूड कलर जो होता है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। लेकिन याद रहे कि ये जो फूड कलर है इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो स्ट्रॉबेरी एसेंस है। सो आप जो है मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं स्ट्रॉबेरी एसेंस एक्स्ट्रा डालूँ। सो आप जो है अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल आप फूड कलर से काम चला सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर पहले जो है वैनिला एसेंस भी ऐड किया हुआ है। सो इसका फ्लेवर भी आपको आएगा। सो इसके बाद आपने इसको अच्छे से जी एक तरफ जो है शिफ्ट कर देना, यानी 2 पोर्शन में जो डिवाइड किया था बॉल में से एक तरफ कर देंगे आप वैनिला वाली आइसक्रीम को, और एक तरफ जो है आपने जो स्ट्रॉबेरी वाली है इसको एक तरफ कर देंगे। तो दोनों को एक तरफ करके, लेकिन इसके अंदर जो कोकोनट का जो फीलिंग आएगी ना गाइस, वो एक अलग ही लेवल है गाइस। उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़े से जी मैंने काट के जी खोपरा जिसे कहते हैं, कोकोनट था उसको मैंने स्लाइस करके, तो नारियल जो है उसको इस तरह से काट के इसका थोड़ी छोटी-छोटी जो है वो कह सकते हैं कि मैंने इस तरह से काट लिए थे पीसेस में, और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा रख रही हूँ ताकि फीलिंग आए कि अब भाई आपने कोकोनट आइसक्रीम जो है रेडी की है। उसके बाद जी इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी, लेकिन ऊपर से किसी भी रैपिंग शीट से कवर करके बस आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा। 5 से 6 घंटे के बाद अब आप इसे निकालिए। अभी मैं आपको स्कूप से निकाल के दिखाऊँगी। ये बिल्कुल जम चुकी है गाइस, और इसके अंदर कोई बर्फ़ वगैरह नहीं, ईज़िली ये बाहर आ रही थी गाइस। एकदम जो है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं मुँह में मेल्ट होने वाली आइसक्रीम हो चुकी है रेडी। सो मैं ये देख सकते हैं आपके सामने निकाल रही हूँ। ये देख सकते हैं स्कूप की मदद से आप इसे निकालें, चम्मच की मदद से निकालें और उसके बाद आप इसे सर्व करते जाएँ। तो मज़ेदार सी आइसक्रीम आपके सामने ये देख सकते हैं, कितनी यम्मी, कितनी मज़ेदार और इतनी सॉफ्ट, नरम, बिल्कुल रूई की गालों की तरह कह सकते हैं कि मज़ेदार सी आइसक्रीम रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए ईद उल अज़हा से रिलेटेड मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं, सो आपने मिस आउट नहीं करनी है। और ये गाइस ये दे सकते हैं इस रेसिपी के साथ कि आप जो है इसे खुद घर में ट्राई करेंगे और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ये दे सकते हैं कितनी सॉफ्ट है गाइस, मैं भी आपको खा के दिखाती हूँ।
आप भी इसी तरह से बनाइएगा घर वालों के लिए। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।